आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग में आप लॉगिन कैसे हो सकते हैं, यानी कि आईपीपी मोबाइल बैंकिंग में आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आईपीपी मोबाइल बैंकिंग ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर पर जाके। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऐप को ओपन करूँगा। यहाँ पे ओपन करने के बाद में यहाँ कुछ ये परमिशन मांगेगा, आपको पूरी परमिशन यहाँ पे दे देनी है, अलाउ कर देना है। अब अलाउ कर देने के बाद में ये और कुछ परमिशन लोकेशन वगैरह मांग रहा है, यहाँ भी आपको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ओपन होने के बाद में यहाँ वेलकम टू आईपीपी मोबाइल बैंकिंग के नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन करने का। तो सिंपली आपको क्या करना है, फिर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक कर देने के बाद में ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ओपन होने के बाद में यहाँ आपको कुछ डिटेल्स फिल करने के लिए कहेगा, यानी यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको फिल करना होगा, यानी डालना होगा। जैसे कि अकाउंट नंबर यहाँ आपको डालना होगा, और कस्टमर आईडी आपको यहाँ डालना होगा, और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। और अगर आप कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर भूल गए हैं तो इस सब्जेक्ट पे भी मैंने एक वीडियो बना दिया है पहले से, तो उसकी लिंक मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाके आप कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर पता कर सकते हैं, यानी कस्टमर आईडी जो कि आप भूल गए हैं तो वो भी आप जाके वहाँ से पता कर सकते हैं सिंपली। तो ये डिटेल्स आपको सब कुछ यहाँ पे फिल कर देना है, यानी डाल देना है। डालने के बाद आप नीचे जाएंगे, नोट आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, प्रोवाइड योर आईबीपी अकाउंट डिटेल्स एवो फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कह रहा है, और इंश्योर्स दैट द सिम ऑफ आईबीपी रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर इज एक्टिव इन दस डिवाइस। यानी कि आप जिस मोबाइल में आप ये ऐप को ओपन कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, तो आपका वो मोबाइल नंबर यानी सिम आपको उसी मोबाइल में डली रखनी है जिससे आप ये लॉगिन कर रहे हैं। जो कि आपका नंबर आपने जब अकाउंट खुलवाया होगा वो वहाँ पे आपने ऐड करवाया होगा, वही मोबाइल नंबर आपको लॉगिन करते टाइम ही चाहिए उसी डिवाइस में, यानी उसी मोबाइल में चाहिए, तब ये ओटीपी आएगा। दूसरे मोबाइल में अगर डला होगा तो ओटीपी ये नहीं लेगा और लॉगिन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपका उसी मोबाइल में आपकी सिम डली रहनी चाहिए, तब जाकर ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे मैं मेरी सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपनी जो डिटेल्स यहाँ पे मांग रहा है वो डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद ये डाल देने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर लिखा रहा है, रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। फिर अब यहाँ पे डिटेल डाल देंगे, दूसरा इंटरफेस ओपन होगा। ओपन होने के बाद में अब तो यहाँ पे आपको सेट एम पिन कर लेना है, यानी कि न्यू एम पिन और री एंटर एम पिन। तो आपको ध्यान रहे, आपको यहाँ पे एम पिन सेम नहीं डालना है, 1 2 3 4 5 नहीं डालना है, 0 0 या 4 4 ऐसे नहीं डालना, आपको अलग अलग अंकों में डालना है आपको यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपना डाल देता हूँ एम पिन तो यहाँ पे मैं एम पिन डाल देता हूँ अपना। एम पिन डालने के बाद में यहाँ आपको सेट एम पिन पे क्लिक कर देना है। अब एम पिन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ओपन होने के बाद में ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस फिल करने के लिए बोल रहा है, यानी कि क्वेश्चंस यहाँ पे प्लीज टाइप आंसर, यानी कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ, यानी कि जिस जगह आपका जन्म हुआ है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ऐसे किसी गाँव में हुआ तो वो भी डाल देना है आपको, अगर किसी सिटी में हुआ है आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे गाँव पे जन्म हुआ है, वो गाँव यहाँ पे डाल देना है आपको। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यानी कि आपको यहाँ पे स्कूल के बारे में बता रहे हैं, आप फर्स्ट बार स्कूल किस स्कूल में गए थे, आप पढ़ने के लिए आपको वो स्कूल का यहाँ पे नेम डाल देना है। इसके बाद में आपको एक थर्ड नंबर का ऑप्शन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फेवरेट फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरे फेवरेट जो मेरा फ्रेंड है उसका मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। अब डाल देने के बाद में यहाँ व्हाट इज़ द नेम ऑफ फेवरेट टीचर्स, आपको यहाँ पे आपका जो फेवरेट टीचर है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पर सब डिटेल्स डाल देने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपको वो डिटेल्स सब कुछ डाल देना है। फिल करने के बाद में आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा, वही मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा जो कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा आईबीपी मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर। तो इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर लॉगिन हो सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, एंजॉय बैंकिंग विथ अस। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद जो मैंने एम पिन बनाया था वही एम पिन यहाँ पे मैं डालूंगा। तो अब मैं आईबीपी मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकता हूँ, अपना बैलेंस भी चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा
तो यहाँ पे मेरा 500 रुपये पॉइंट 63 पैसे यहाँ पे पैसे हैं। बैंक में मेरे में अभी अमाउंट है, यानी कि पैसे हैं 500 रुपये यहाँ पे डली हुई है, 500.63 पैसे यहाँ पे अभी हैं मेरे में। तो इस तरीके से आप बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं IPP मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर। तो इस तरीके से आप लॉगिन हो सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।